बोला तो सरी, तो फिर काहे को बुलाया? फूफा जी आ जाओ, अम्मा जा रही। फूफा जी की क्या यमराज से रिश्तेदारी है कि फूफा को देख के यमराज छोड़ जाएगा, पड़ोसन को उठा के ले जाएगा? काहे को बुलाया? गरुड़ पुराण कहती है प्राण छूटते समय परिवार को इसलिए बुलाया जाता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुंह से राम नहीं निकल पाता है। तो परिवार के लोग खड़े होकर भजन करें, राम जपें, तो अगर वो मुंह से नहीं बोलेगा तो कान से भी सुन लेगा तो बेकुंठ चले जाएगा, इसलिए बुलाया जाता है। पर आने वाले जितने भी होते हैं मरने वाले के पास में खड़े होकर जी जी देख तो कौन आया, इतने में जी जी इधर मुंह कर ले, इसी के कारण तो मर रही, आग लगे। अरे भैया बुलाया इसलिए कि भजन कर, काम करे। अरे बोलो तो तुम अपना, पर कोई नहीं करे साहब। सब पूछे ये कौन वो कौन, बेचारी मरने वाली मरती जाए और ये कौन कौन करते रहे। वो भी भगवान से कि अगला जन्म मत देना इनके घर में, काल पे कहा। पर शालीमार बाग वालों तुम तो चतुर हो, अरे बोलो हो ना, तो चतुर हो तो बहुओं से कहकर जाना हम मरे तो भैया देख डॉक्टर अपना काम करे, तू अपना काम करना बेटा, खूब भगवान का भजन करना मेरे प्राण। John, they didn't bring up that we'd be paired. You draw less attention as a couple. Very romantic. You think if the company hadn't matched you, you'd be compatible? I got you this fish. Shelter, food, fire, water. No. Maybe. छूटे फिर जन्म ना हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से छूट जाओ। मेरे को नहीं चाहिए फिर जन्म, क्या करूं क्या? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापे में आंखें फूटेगी, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। अवस्था नहीं, कोई अवस्था नहीं। हर अवस्था में पार्वती जी निगल गई भगवान शिव को, हाहाकार मच गया। माँ के स्तनों में दूध आया, माँ ने अपने बच्चों को पिला दिया। बच्चों का पेट भरने के लिए माता पिता कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कुछ भी। बच्चों का पेट भरने के लिए माता पिता कुछ भी कर सकते हैं, जितना मन कुछ भी। हाहाकार मच गया, सबने माता पार्वती की स्तुति करी। पार्वती जी ने अपनी नासिका से धुएं के रूप में शंकर जी को प्रकट किया। शिव जी का नाम ध्रुमबान पड़ गया, पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती थोड़ी देर के लिए तू अपने पति को निगल गई थी तो तू बेधव्य के रूप में हो गई थी, तेरी ध्रुमावती का स्वरूप बेधव्य के रूप में पूजा जाएगा। माता ध्रुमावती का मंदिर पूरी दुनिया में केवल दो जगह पर, एक जबलपुर के पास में धुमा गांव में, दूसरा झांसी के पास में दतिया। एक दतिया एक धुमा। माता बेधव्य रूप में पूजाती, माना माता चूड़ी पहनती ना बिछुड़ी पहनती ना मांग भरती, इसलिए सौभाग्यवती नारियों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। मंदिर के अंदर पर्दा लगा रहता है और माता ध्रुमावती के अंदर पूजन होती, केवल पुरुष जा सकते हैं, माताओं को वर्जित है। ध्रुमावती
शिव ध्रुवमान बने तो माता पति ध्रुमापति बन गई। भगवान शंकर बगला मुख बने तो माता पार्वती बगला मुखी बन गई। शिव जी मातंग बने तो माता पार्वती मातंगी बन गई। शंकर जी कमल बने तो माता पार्वती कमला बन गई। माता पार्वती कमला बन गई। कब? जिस समय भगवान विष्णु एक बार नियम ले लिए कि सावन के महीने में शंकर भगवान को 108 कमल के फूल चढ़ाऊंगा। भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कमल बनकर ओझल हो गए। शिव कमल बने, माता पार्वती कमला बना। जब 108 कमल में से आज आखिरी का दिन था सावन के महीने का और एक कमल गायब हो गया, माता पार्वती ढूंढ ढूंढ के रह गई, माता लक्ष्मी ढूंढ ढूंढ के रह गई। भगवान विष्णु ने जो कमल चढ़ाया उसमें एक कमल कम है। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी कमल ढूंढ के ला, कमल कम है। लक्ष्मी जी ढूंढने गए, फिर कमल कमल, क्या करा जाए, कमल ही नहीं है। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गया। नारायण ने सोचा आज मेरा नियम टूट जाएगा, करूं तो करूं क्या। इतने में पीछे से देवऋषि नारद जी आ गए। देवऋषि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब गाइए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। आओ से दोनों हाथों से लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। आओ से जय हो। तुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 सब 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 में नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो रे बाबा, बोलो दम से। हर हर महादेव। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन सुपर ऐप स्मूथली चलता है। मल्टीपल स्क्रीन्स। जरा दमदारी से बोलो रे बाबा, बोलो दम से। हर हर महादेव। एक बार में बोलने में तुमको क्या आता है?
एक ही बार में बोल लो, देव गाड़ी देव, बंगला देव, देव महा भगवान ओघड़ दानी शिव की कथा कर, भगवान भूत भावन भूतेश्वर की कथा। महाराज स्वयं देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद ने आकर कहा, प्रभु क्या बात है, आपकी आंख में अश्रु है, क्यों रो रहे हो? भगवान बोले, आज मेरा नियम टूटने वाला है। 108 कमल के फूल शंकर को देना थे, सावन के महीने का नियम लिया था, पर एक फूल कम पड़ गया। अब नारद जी तो समझ गए कि शंकर जी कमल बन के गायब हो गए, और साथ में पार्वती भी गई कमला देवी। भगवान बोले, एक काम करो, मैंने सुना है नेत्र को कमल कहते हैं, मैंने सुना है नेत्र को कमल कहा जाता है, तो एक काम करा जाए, नारायण अगर एक कमल कम पड़ रहा है तो अपना नेत्र निकालकर शंकर को समर्पित कर दो। शिव जी के 2 नेत्र थे, त्रिशूल से भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकाला, भगवान शंकर को समर्पित कर दिया, शंकर के 3 नेत्र हो गए। शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, भोलेनाथ ने कहा, नारायण तुमने अपना नेत्र मुझे दिया है, मैं अपना सुदर्शन चक्र तुम्हें देता हूँ। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर हो गए 3 नेत्रधारी और भगवान नारायण हो गए सुदर्शन चक्रधारी। 3 नेत्र भगवान शिव प्रदान। भगवान कमल है तो माता पार्वती कमल। ऐसे भगवान के 10 अवतार हुए महाराज। 11 रुद्र अवतार भगवान शंकर ने गौ माता के उदर से प्राप्त किए। 11 रुद्र भगवान शिव। एक बार अंजना माता संतान नहीं है महाराज। माता अंजना के नयनों में जल भरा है और अंजना माता के जब गर्भ से संतान नहीं, आज माता अंजना बाबा गौतम के पास में पहुंची और गौतम बाबा से जाकर विनती करी, निवेदन करा, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, आप कृपा करिए। गौतम बाबा ने कहा, अंजना यदि तुम शिव की आराधना करो, यदि तुम शंकर का भजन करो तो तुम्हारे यहाँ संतान हो। माता अंजना ने भगवान शिव का स्मरण करा, बालू मट्टी का शिवलिंग बनाती, उसकी पूजन करती, अर्चना करती, शिव के अनुमोदन में लगी रहती। दिन प्रति माता अंजना शंकर का ही भजन किया करती, शिव का, केवल भगवान शिव का भजन। अंजना कौन? हनुमान जी की माता। गुरु के कहने से केवल शंकर का। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको भजन से भी तकलीफ है, तुम देखना। एक बेचारी, एक बार हम कथा करने के लिए होशंगाबाद भोपाल के आगे कथा करने गए तो वहां पर एक माँ आई, उसने कहा, गुरुजी, हमने कहा क्या है? मेरा पति मुझे भजन में नहीं जाने देता। मैंने कहा क्यों नहीं जाने देता? उसको भजन से क्या तकलीफ है जो भजन में नहीं जाने देता? क्या पता नहीं, बस भजन में नहीं जाने देता, मना करता है, तू मत जा भजन में। तो मैंने कहा तेरे पति को पकड़ के ला तो जरा। बोला, मैंने कहा बेहरू सिंह के ला पकड़ के, पति के लेके। मैंने कहा भैया तुझे तकलीफ क्या है इसके भजन करने से? क्या नहीं जाने दूंगा भजन में तो नहीं जाने दूंगा। अरे तो भजन से क्या तकलीफ है कि नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा? तो भैया कुछ ऐसा कोई बात हो गई हो, कोई झगड़ा हो गया हो तो बता, क्या नहीं जाने दूंगा? तो क्यों नहीं जाने देगा? तो क्या इसलिए नहीं जाने दूंगा, ये भजन में जब जब जाती है एक ही भजन सबसे पहले गाती है। कौन सा?
कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी और भोले को अपना बना के रहूंगी और भोला मेरे पास में चाट वाला। इसको नहीं चाहिए। अब मैंने कहा बेटा एक काम कर, ओ बौड़ानी तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन है, तू ये भजन ही नहीं मत गा। तो क्या नहीं गाऊंगा? फिर दूसरे दिन फिर उसका पति आ गया, गुरुजी हमने कहा क्या है? आपने बोला था पत्नी भजन नहीं गाएगी, वो अभी भी गा रही। मैंने उसकी पत्नी को बुलाया, तूने क्यों गाया? तो कि नहीं गाया। पूछ लो माताओं से। हमने माताओं से पूछा, नहीं गाया? नहीं गाया। कौन सा गाया था इसने? तो कि बस बोला गाया था, तांबा के हंडा में तातो धरो पानी, नी नहाए भोला नवा के रहूंगी। गाई क्यों? 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 भगवत भजन चित्त वृत्ति चिदानंद वृत्ति में शिव हो। और जब तक चित्त वृत्ति में शिव न, सुख का अनुभव। महाराज अंजना माता भगवान शिव की आराधना में, अंजना माता भगवान शंकर के नाम जाप में लगी। माता अंजना शिव के नाम स्मरण में लगी हुई है। संकल्प और केवल भगवान शिव का नाम जाप कर रही है। केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंजना नाम जाप, शिव का भजन कर रही है, शिव का अनुमोदन कर रही है, शिव का पूजन कर रही है। आज भगवान शंकर ने माता अंजना के पास में पार्वती को भेजा। अंजना के पास में पार्वती माता को भेजा। पार्वती जा, क्या करना है मुझको? पार्वती तुम जाकर अंजना की परीक्षा लो। और माता अंजना जिस समय पर पूजन कर रही थी उसी समय पर माता पार्वती पहुंच गई। उसी समय पर एक वृद्ध माता का रूप लेकर, एक बूढ़ी माता का रूप लेकर माता पार्वती पहुंची। और माता पार्वती जब बूढ़ी माता का रूप लेकर पहुंची और उसके पास में बैठकर अंजना माता के पास में बैठकर माता पार्वती ने कहा, तुम कर क्या रही हो? अंजना कहती है कि मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। मेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। माता पार्वती ने कहा, तो क्या शंकर की पूजन से संतान की अनुभूति हो जाएगी? हाँ, मेरे गुरु ने कहा। और याद रखना, अगर गुरु कह दे, गुरु का शब्द यदि एक बार लग गया, गुरु अगर कह दिया तो फिर जीवन में कोई तकलीफ नहीं। बस गुरु कह दिया। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे। महाराज यदि गुरु कह रहे हैं तो होगा, ये पक्का है, हो सकता है। बस गुरु कह दिया, ठीक है। पर माता पार्वती ने अंजना से कहा, अंजना तुम कैसा पुत्र चाहती हो? अंजना कहती है, मुझे शिव जैसा पुत्र चाहिए, शंकर जैसा पुत्र मुझे चाहिए। इतना कहना था, माता पार्वती शिव जी के पास में गई, भोलेनाथ अंजना को तो आप पुत्र के रूप में चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, अरे पार्वती, मेरे तेज पुंज को अंजना मां धारण नहीं कर सकती, इसलिए मैं 6 रूप में विभाजित हो जाऊंगा। राम जी कितने भाई थे? 4। हनुमान जी कितने भाई थे? 6। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। हनुमान
गतिमान, केतुमान, रतिमान, प्रतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज 6 भाई, 6 भाई। माता अंजना, भगवान शंकर पवन देव तेज पुंज को ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित किए। माता गर्भ के अंजना के गर्भ में जब भगवान शंकर स्वयं आकर विराजमान होते हैं, ठीक समय आता है, चैत्र का सुंदर पूर्णिमा का दिन है और माता अंजना के गर्भ से भगवान शिव का ही एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी प्रकट, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर हो। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, चारों तरफ आनंद स्थापित हो गया, जहां जहां देखो आनंद ही आनंद की लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का ओ लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बली का आओ से दोनों हाथों से बली का, बजरंग बली का
बजरंग बली, झंडा बजरंग बली को, झंडा बजरंग बली, झंडा बजरंग बली को, झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली को। हर हर महादेव। भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ महाराज, स्वयं शिव का ही अवतार, स्वयं शिव। पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं है, उससे 1000 गुना हनुमान के मंदिर हैं। कारण हनुमान जी ने राम जी की सेवा इतनी करी थी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई, सेवा पूजा गई। आप घर के माता पिता की सेवा करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, उसमें भी सेवा यदि करते रहोगे तो ये पक्का है कि जगत में तुम भी पूज्यमान हो जाओ। सेवा करो, सेवा बिना गति नहीं है। तुम सेवा करोगे फल मिलेगा। फिर वही कल वाली बात आ गई, सेवा करो तो मेवा मिले रे, तो वो सेवा का फल ही मिले। सेवा करो। फिर निवेदन है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। आदर करो माता पिता का, आदर करो बड़ों का, आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो बुजुर्गों का, खूब मिलेगा। हनुमान जी ने सेवा करी तो जगत में पूजा गए, आप भी सेवा करिए, सेवा करो। 3 देवियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। पूरी दुनिया में कभी तुमने लक्ष्मी जी के व्रत सुने कि लक्ष्मी का कोई व्रत है? कोई व्रत नहीं। वो वैभव लक्ष्मी का व्रत है, वो भी शास्त्र प्रमाण से नहीं, वो तो आज के समय में बना हुआ है। कभी आपने ब्रह्माणी का व्रत सुना कि पार्वती ब्रह्माणी का सरस्वती का कोई व्रत? न ब्रह्माणी के हैं न लक्ष्मी के हैं। अगर पृथ्वी पर कोई व्रत है तो वो पार्वती माता के, माता पार्वती। क्यों? एक बार लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी और लक्ष्मी जी के श्रृंगार करने पर भगवान विष्णु ने उनका श्रृंगार देखकर हंस दिया। जैसी हंसे इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया और माता लक्ष्मी क्रोध में आकर बोली, नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, जाओ तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हें घोड़े का सिर लगेगा, क्योंकि तुम मुझे देखकर हंसे हो। घोड़े का सिर। और भगवान विष्णु को हयग्रीवा राक्षस को मारने के लिए भगवान हयग्रीव अवतार जब धारण करे थे तो घोड़े का मुंह लगा था भगवान, घोड़े का। लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज में। जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने बैठे, ब्रह्माणी श्रृंगार करने गई, आई नहीं यज्ञ में बैठने के लिए। ब्राह्मणों ने कहा देरी हो रही है, जल्दी बुलाओ ब्रह्माणी को। ब्रह्माणी नहीं आती है, बहुत प्रयास किया, नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा आप बताओ क्या करें। तो ब्रह्मा जी जब यज्ञ करने बैठे तो उनके पास में ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा कर कर वेद की ध्वनि कर कर वेद माता गायत्री को गाय के मुंह से प्रकट कर लिया और गायत्री को प्रकट करके ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जब गायत्री बैठ गई यज्ञ में, इतने में सरस्वती तैयार होकर आ गई ब्रह्माणी। ब्रह्माणी ने देखा कि मेरे पति की जगह पर पास में पत्नी की जगह कोई दूसरा बैठा है। ब्रह्माणी को क्रोध आया और ब्रह्माणी ने हाथ में जल लेकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया, ब्रह्मदेव तुमने अपनी अर्धांगिनी का अपमान करा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। ब्रह्मा जी अगर तुम्हारे पुष्कर राज में मंदिर बनाना है तो तुम्हें कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा। और आप सब जानते हो सतयुग में ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बना था, त्रेता में ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बना,
जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा बेटा मुझसे कन्यादान करा दे जिससे मेरा मंदिर बन जाए, तब नारद जी ने द्वापर में गए, राधा अपने भाई मनसुका को भोजन देने आई थी भांडिरवन में, तो राधा को देखकर भगवान कृष्ण और राधा का विवाह भांडिरवन में देवऋषि नारद ने करवा दिया और ब्रह्मा जी से कन्यादान करवा दिया। तब जाकर ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण, ब्रह्मा जी पुष्कर राज तो मंदिर बना। इस विवाह को राधा जी जानती है, कृष्ण जानते हैं, देवऋषि नारद जानते हैं और ब्रह्मा जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए। इस विवाह को बाकी का कोई नहीं जानता, केवल राधा, कृष्ण, ब्रह्मा और नारद। और यदि सही मायने में व्रत अगर देखा जाए तो राधा जी का विवाह 16,108 रानी है जो भगवान कृष्ण की, उसमें राधा का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि और राधा के पति के नाम में भी कृष्ण का नाम नहीं है। राधा के पति कौन है? अनघोष। राधा जी के पति है कौन? अनघोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता, 84 कोस में पड़ता है ग्राम छाता। राधा जी के पति के रूप में भगवान कृष्ण का नाम नहीं है और भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का नाम है। एक बार ठाकुर जी ने, राधा जी ने ठाकुर जी से पूछा था कृष्ण से, कन्हैया ये तो बता कि मैं कहां कहां पर हूं। भगवान कहते हैं राधा तू मेरे रोम रोम में, तू मेरी धड़कनों में, तू मेरी श्वासों में, तू मेरे दिल में, हर जगह पर निवास करती है। फिर राधा ने पूछा कृष्ण ये बताओ मैं कहां नहीं हूं। भगवान कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, सब जगह पर होगी पर मेरे भाग्य में नहीं होगी, मेरे किस्मत में नहीं, हर जगह पर, रोम रोम में। महाराज केवल एक पार्वती ऐसी हैं जिनके व्रत मृत्युलोक में चलते हैं, क्योंकि माता पार्वती कभी अपने पति से, कभी भगवान भोलेनाथ से कभी तेज आवाज में बात नहीं करी। माता पार्वती कभी नहीं बोली तेज आवाज में। और मेरा आपसे भी निवेदन है, व्रत तो आपके भी चालू हो जाए, अगर तुम अपने पतियों से तेज आवाज में बात नहीं करो तो व्रत चालू होने में दिक्कत नहीं है, व्रत तो चालू हो जाए, और थोड़ा मिठास तो हो, प्रेम तो हो। शास्त्र कह रहा है श्री हनुमान जी महाराज ने खूब सेवा करी, सेवा पुजा गई, चारों तरफ सेवा। बोल हनुमान जी महाराज की। आगे जो वर्णन आया, भगवान आनंद में विराजमान थे, तभी एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस जिसकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणों का स्मरण करने वाली थी, पति चरणों को नमन करने वाली थी। पति करना चाहिए, पति के चरणों को नमन जरूरी है। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती, जरा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 4.5 इसलिए 30 त्योहार पे पढ़ती होगी, बाद में गिरा दिया। पढ़ना चाहिए परंतु नियम से। धोख लगाने में कुछ नहीं जाता, प्रणाम करने में कुछ नहीं जाता। पहली बार शर्म आती है ना, तो पति 500 का नोट देता पक्का है, और प्रणाम करना चाहिए नियम से। अब